क्या हर्निएटेड डिस्क, क्या डिस्क का प्रोलैप्स मियर मेडिसिन से ठीक हो सकता है? क्या प्रोट्रूजन ऑफ डिस्क, स्पाइनल डिस्क का बल्जिंग होना विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन, इज इट पॉसिबल कि इज इट क्योर? लेट अस अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, आज हम वेलकम टू द माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर राजकुमार शाहू। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज हर्निएटेड डिस्क। स्पाइन आर इन्वर्टेड एस शेप बिकॉज ऑफ स्पाइन के कारण ही हम दो पैर पे चलते हैं, और जानवरों में स्पाइन स्ट्रेट होता है इसलिए वो चार पैरों में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वर्टेबल डिस्क होते हैं, वर्टेबल डिस्क के बीच में जो वर्टेब्रास होते हैं, वर्टेब्रास के बीच में डिस्क होती है। डिस्क का एवरेज हाइट होता है 12 से 15 mm, एक एवरेज 5 से 5.5 फीट के व्यक्ति में। ये जो डिस्क होता है, दे आर कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दे आर गिविंग अ शॉक एब्जॉर्बिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, वैसे हमारे वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है वो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। जब हम चलते हैं, जब हम लोग वॉक करते हैं, जब हम लोग फॉल होते हैं, तो वो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। बिकॉज ऑफ दैट शॉक एब्जॉर्बिंग हम लोग फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर सकते हैं, हम लोग आर्च में साइड मूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट वर्टिबल डिस्क। फ्रेंड्स, ये डिस्क हमको जर्क लगने से बचाता है। ये दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होता है, ये डिस्क में एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के बीच में एक न्यूक्लियस पल्प होता है। यह फाइबर कार्टिलेज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इलास्टिन। प्रोटीन गिव द फर्मनेस, गिव स्ट्रेंथ, एंड इलास्टिन गिव इट इलास्टिसिटी। इसके कारण हमको जर्क नहीं लगते हैं। फ्रेंड्स, वर्टिबल डिस्क का जब हाइट 15 mm से रिड्यूस होके 8 mm 9 mm हो जाता है, तो डॉक्टर सजेस्ट अस सर्जिकल इंटरवेंशन। बट हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जब वो कम हो जाती है, तो वर्टिबल डिस्क का इलास्टिसिटी और प्रोटीन का स्ट्रेंथ दोनों कम हो जाता है। हमारा जो माइंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू अवर इम्यून सिस्टम। और जब रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, जब आदमी का विल पावर कम हो जाता है, जब आदमी का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उस समय डिस्क में बैठा हुआ प्रोटीन अपनी क्षमता खो देता है। डिस्क में बैठा हुआ इलास्टिन अपनी इलास्टिसिटी खो देता है, जिसके कारण जो एक एवरेज हाइट होता है डिस्क का, वो होता है 15 mm 14 mm, वह प्रोट्रूड होके, वो कोलैप्स होके 8 mm और 9 mm हो जाता है। जो भी मेडिसिन आपका इनर इम्यूनिटी का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, जो भी मेडिसिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जो भी मेडिसिन आपका विल पावर बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली बॉडी हैज अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, बॉडी हैज अ सेल्फ क्यूरेटिव प्रोसेस। जो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली आपका फाइबर का स्ट्रेंथ अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। आपका जो डिस्क 8 mm का हो गया, वो वापस 13-14 mm हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल विथ करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल रेडिक्युलोपैथी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलायटिस के बारे में। मराठी में त्याला आपण मान म्हणतात. मान म्हणजे काय? मान म्हणजे रिस्पेक्ट. मान म्हणजे काय? मान म्हणजे वैल्यू। अगर किसी पर्सन का डिवैल्यूशन होता है, अगर किसी पर्सन का इंटेलेक्चुअल सेल्फ डिवैल्यूशन होता है, अगर किसी पर्सन का ह्यूमिलेशन होता है, अगर कोई पर्सन फेलियर में जाता है, अगर किसी का परफॉर्मेंस वेरी पुअर हो जाता है, तो ही फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम, ज्याला म्हणतात ना आपण मान खाली पडणं, यस, द चांसेस ऑफ cervical radiculopathy, cervical spondylitis are very high. Generally, a intellectual person, a higher conscious, higher intellectual person are more prone to cervical spondylitis, cervical radiculopathy. Similar, back and lumbar. So, back and lumbar are the support system of our body. So, who is the support? Support is your family. Support is finance. Support is job.
सपोर्ट इज बिजनेस, सपोर्ट इज योर रिलेशनशिप। हर पर्सन के लिए सपोर्ट अलग होता है। किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम उसका फैमिली है, तो किसी पर्सन के लिए सपोर्ट सिस्टम उसका जॉब है। यहाँ पर अगर इनसिक्योरिटी आती है, यहाँ पर अगर पर्सन को उसका सपोर्ट सिस्टम चला जाता है, सो चांसेस ऑफ लंबर एंड डोर्सल स्पॉन्डिलाइटिस इज मच हाई। एक लेबर जो अपने सर पे 8 से 10 ईंटें ले जाता है, जिसका एवरेज वेट 20-21 किलो है, वी कैनॉट फाइंड अ प्रोलैप्स, डिस्क कोलैप्स, प्रोट्रूजन ऑफ डिस्क। हम लोग ने उसके एक्सरे में कभी भी डिस्क का कोलैप्स नहीं देखा। एक व्यक्ति जिसका सपोर्ट सिस्टम चला गया, जिसका फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम चला गया, जिसका जॉब लॉस हो गया, जिसको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऑटोमेटिकली डिस्क गेट प्रोलैप्स। यस अंडरस्टैंड, a mind behind the disease. See how the mental firmness directly proportionate to the physical firmness. माइंड का जो फर्मनेस है वही आपके स्पाइन का फर्मनेस है। जो हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं ना, ये हमारे माइंड से कनेक्ट है। और हमारे माइंड में जो इमोशंस है, इमोशंस आर वेरी पावरफुल टू प्रोड्यूसिंग अ डीप पैथोलॉजिकल डिसीज। सो अंडरस्टैंड माइंड एंड क्योर द माइंड। नो डाउट, जहाँ पर डिस्क बहुत बुरी तरह कोलैप्स हो गया है, वहाँ पर इट नीड अ सर्जिकल इंटरवेंशन। बट केस कितने हैं? वो 100 में से हार्डली 5%। डेफिनेटली क्या हायर पेन किलर, क्या सर्जिकल, क्या स्टेरॉयडल इंजेक्शंस हमारे डिस्क में बैठे हुए फाइबर्स, इलास्टिन को उसका स्ट्रेंथ वापस दे सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक व्यक्ति जो सूखी रोटी नमक और मिर्ची के साथ खाता है, उसका विटामिन डी मच मोर हायर देन अस। वाई? हम लोग विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं, हम लोग नट्स खा रहे हैं, हम लोग अच्छा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, बट स्टिल विटामिन डी हमारा बहुत लो है। विटामिन डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इम्यून सिस्टम। विटामिन डी हमारे बॉडी में बोन मैरो के अंदर डेवलप होता है। दे आर द रिएक्शन ऑफ अवर जेनेटिक्स, जीन्स के रिएक्शन के कारण का रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन डी के डेवलपमेंट के लिए। हम बहुत इमोशनल होते जा रहे हैं। हायर द इमोशंस, एक नॉर्मल पर्सन को इमोशंस रहने चाहिए, बट इमोशंस बहुत ज़्यादा हायर हो गए, सो बेसिकली चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिजीज इज मच मोर। सो फ्रेंड्स, एवरी ऑर्गन आर गवर्न बाय ब्रेन, but understand the human mind are the evolution from animal mind. हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है वो एनिमल ब्रेन से ही हुआ है। वी आर हायर, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है दैट इज हायर कॉन्शियस ब्रेन, हायर द इंटेलेक्चुअल लेवल, हायर द इमोशनल लेवल, बट हायर द सेंसिटिविटी, द चांसेस ऑफ डिजीज इज मच मोर हाई. Try to treat the root cause rather than structural disease. आज आप एक वर्टेब्रा का ऑपरेट करोगे, आने वाले समय में आपको दूसरे वर्टेब्रा का ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी. So organs and its functions are connected with emotions. So our thought affect the brain and gradually organ will affect and its function will affect. Friends, in homeopathy we select the medicine on deep analysis characteristic symptoms of person. क्या कारण था बीमारी का डेवलप होने का, ये पैथोलॉजी के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मेंटल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है. एंड इफ यू गेट करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होम्योपैथिक मेडिसिन, नो नीड ऑफ सर्जरी, no need of taking higher painkillers, no need of taking steroidal injections and steroidal tablet at all.